Hello dear students, today we will be discussing our new topic, that is plaster of Paris. Plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसकी प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस को भी हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कंपाउंड है, इसको हम केमिकली बोलते हैं। केमिकली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पीओपी, इसको का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकली हम इसको इस नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। तो इसकी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखेंगे तो उस कैसे लिखेंगे? CaSO4 इंटू हाफ टाइम्स वाटर। तो CaSO4, एज यू ऑल नो, दिस इज़ कैल्शियम सल्फेट, एंड इसका जो इसके साथ जो अटैच होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज़ हाफ टाइम्स वाटर। तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसको जोड़ने के बाद इसी का नाम पड़ जाता है CaSO4 इंटू हाफ टाइम्स वाटर, एंड दिस हाफ टाइम्स वाटर वी कॉल इट एज हेमीहाइड्रेट। दिस हाफ टाइम्स वाटर। तो एक फार्मूला यूनिट में या एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल या एक फार्मूला यूनिट के साथ हाफ टाइम्स वाटर होता है। लेकिन इसको अगर आप याद रखने में अगर आपको दिक्कत आ गई हो तो मैं आपको इससे आसान तरीका भी बताने जा रहा हूँ। इसकी जो दूसरी फार्मूला भी हम लिख सकते हैं कि दो फार्मूला यूनिट के साथ, कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल्स के साथ, तो एक के साथ अगर हो गया हाफ टाइम्स वाटर तो दो के साथ हो गया वन टाइम वाटर। सो इसकी एक और फार्मूला बन जाती है उस टाइम, दैट इज़ CaSO4 टू टाइम्स हम लिखेंगे, ट्वाइस। तो दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ फिर आएगा वन टाइम वाटर। तो ये भी इसकी एक फार्मूला बन जाती है। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CaSO4 टू टाइम्स होल टू, दैट इज़ होल ट्वाइस इनटू वाटर। सो ये भी एक फार्मूला इसकी बन जाती है। तो CaSO4 टू टाइम्स इनटू वाटर और CaSO4 इंटू हाफ टाइम्स वाटर, तो ये दोनों फार्मूला आप याद रख सकते हैं। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा आपके लिए जो फार्मूला, तो वो ये वाली है, CaSO4 इंटू हाफ टाइम्स वाटर, क्योंकि इससे आपको केमिकल नेम समझने में भी या उसको याद रखने में भी आसानी होगी। दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट इट इज़ chemical name and chemical formula. Now, how is this plaster of Paris prepared? So अब हम इसकी प्रेपरेशन देखेंगे। प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन इसकी जो है वो आप याद रखेंगे कि एक कंपाउंड हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम की फार्मूला होती है CaSO4, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट इंटू टू टाइम्स वाटर। इसके साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, CaSO4 इंटू टू टाइम्स ऑफ वाटर, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम से बनता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसको हम हीट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम
दैट इज़ CaSO4 इन 2 टाइम्स वाटर एट 373 केल्विन। तो 373 केल्विन, या हम ये भी लिख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। तो 373 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम हीट करेंगे जिप्सम को, तो इसका बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो द formula or the chemical reaction that takes place while this POP is prepared, that is calcium sulfate CaSO4 into 2 times water जो होता है इसको हम बोलते हैं जिप्सम। तो रिएक्शन क्या बनेगी, इसको हम हीट करेंगे, इसको हम हीट करेंगे एट 373 केल्विन। तो जो कंपाउंड हमारे पास बन के सामने आएगा तो वो बनेगा CaSO4 into half times water plus 1.5 times, that is 1/2 times water। तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जो जिप्सम के साथ आप देख सकते हैं, जिप्सम के साथ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में 2 टाइम्स वाटर। तो यहाँ पर इसके साथ ये हो गया हाफ टाइम्स और ये हो गया 1 से 1/2 टाइम्स। तो ये इस तरीके से ये जो इक्वेशन है या जो केमिकल रिएक्शन है, इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बार फिर मैं आपको इसे यहाँ पर दिखा देता हूँ। CaSO4 into 2 times water. So what is this compound? This is gypsum. This is gypsum. Now gypsum को हीट करेंगे, इसको हम हीट करेंगे at 373 केल्विन। तो इसका क्या बनेगा, CaSO4 into half times water plus 1 से यहाँ पर लिखूँगा प्लस 1 से 1/2 टाइम्स वाटर। तो आधा इस 2 टाइम्स जो वाटर मॉलिक्यूल होता है जिप्सम में, तो ये हो गया 1.5 टाइम प्लस हाफ टाइम होता है ऑलरेडी किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो जो इस प्रोडक्ट के अलावा जो एक और प्रोडक्ट बन जाता है CaSO4 into हाफ टाइम्स वाटर, दिस इज़ नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस तरीके से बनता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट्स प्रेपरेशन। नाउ यहाँ पर आप को मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये नोट करना चाहे कि in the preparation of plaster of Paris, the heating of gypsum should be controlled carefully. तो जो यहाँ पर मैंने आपको अभी रिएक्शन में समझाया कि इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन पे हीट करते हैं। तो इसको हीट करते वक्त बहुत केयरफुली आप इसका ध्यान रखेंगे, ये कंट्रोल होनी चाहिए केयरफुली। वाई? Because the temperature during heating should not be allowed to rise above 373 Kelvin. तो ख्याल रखना होता है कि जो हीट है वो 373 केल्विन से ऊपर ना जाए। क्यों, ऐसा क्यों है? This is because when gypsum is heated above 373 और above 100 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या होता है, तो इसका जो वाटर होता है, इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जितना भी इसमें होता है, दैट इसमें होता है 2 टाइम्स वाटर, वो सारा लॉस हो जाता है। इसके साथ जो 2 टाइम्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस या इससे 373 केल्विन से ऊपर चला जाए टेम्परेचर, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये इसमें लॉस हो जाता है। तो इसका बन जाता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मीन्स CaSO4। ये वो कैल्शियम सल्फेट होता है जिसमें कि वाटर जिसका जो वाटर है वो लॉस हो गया हो, तो ये बन जाता है सिंपल कैल्शियम सल्फेट। इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट।
तो इस कैल्शियम सल्फेट को, इस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को हम उस टाइम बोलते हैं डेड बर्नट प्लास्टर, डेड बर्नट प्लास्टर, इसको डेड बर्नट प्लास्टर बोलते हैं। ओके ओके, नाउ we are going to see what its properties and uses are. Now properties of this plaster of Paris, properties. Okay, so as far as its properties are concerned, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, पहली प्रॉपर्टी जो इसकी होती है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ वाइट पाउडर, इट इज़ अ वाइट पाउडर। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये छोटे छोटे बैग्स में आता है, वाइट पाउडर की फॉर्म में होते हैं, जो जिसको हम वाइट सीमेंट भी बोलते हैं। तो ये उसी तरीके का एक वाइट पाउडर होता है, इट इज़ अ वाइट पाउडर। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है इट इज़ अ वाइट पाउडर। ओके, तो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम आएंगे, तो दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, जैसे ही हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ वाटर ऐड करते हैं तो एक मिक्सचर ये बनाता है, एक पेस्ट बनाता है, और वाटर जो है वो इसके साथ एब्जॉर्ब होता है। और फिर आप अगर इसको अपने हाथों से थोड़ा टच करोगे तो इस कंपाउंड से जो है हीट जो है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो यहाँ हीट रिलीज होती है। और आप लोगों को पता होगा कि जो एवोल्यूशन ऑफ हीट जिन रिएक्शंस में होती है, वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, तो उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ही आप पानी मिलाओगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, तो आप देखोगे वहाँ से हीट रिलीज होती है। सो वी कॉल इट एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर एब्जॉर्ब करता है विथ एवोल्यूशन ऑफ हीट। ओके, तो इट इज़ अ वाइट पाउडर। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो है वो है इट एब्जॉर्ब्स वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। थर्ड प्रॉपर्टी है व्हेन मिक्सड विथ वाटर इट फॉर्म्स अ पेस्ट विच सेट्स इनटू ए हार्ड मास। तो जब वाटर के साथ इसको मिक्स किया जाता है तो ये एक पेस्ट बनाता है, और वो पेस्ट कुछ टाइम के बाद, थोड़े ही टाइम के बाद एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम फिर अपने जो मकान या जो घर होता है आपका, उसके अंदरूनी जो वॉल्स पे आप लगाते हो वो वाइट कलर का वो वाइट सीमेंट लगाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो बड़ा हार्ड हो जाता है कुछ ही देर में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज़ नोन एज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैसे होती है ये सेटिंग इसमें? तो ये जिसको हम बोलते हैं कि ये सेट हो गया है, ये जो प्लास्टर है ये सेट हो गया है। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन इनटू जिप्सम। तो अभी आपने प्रेपरेशन देखी थी इसकी कि ये जिप्सम से बनता है। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो उसका बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप इसके साथ पानी मिलाओगे तो इसका ये एब्जॉर्ब करता है वाटर, और इसका बन जाता है जिप्सम। तो द रिक्वायर्ड रिएक्शन इज़ रिटन एज, दैट इज CaSO4 in 2 times in whole twice into water plus 3 times water molecule. So the reaction is as,
CaSO4 twice into water plus 3 times water, it gives 2 times calcium sulfate into 2 times water and we call it as gypsum. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम बन जाता है. तो इसकी जो हाइड्रेशन होती है जिप्सम की, तो उसका फिर हाइड्रेशन के बाद इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो हाइड्रेशन होती है ये कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में. तो दिस वाज ऑल अबाउट this property which is known as setting of plaster of Paris. Now at the end we are going to see what are the uses of this plaster of Paris. So uses. First use of plaster of Paris is that plaster of Paris is used for making molds for toys, pottery, ceramics etc. जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो खिलौने होते हैं उनकी जो शक्ल उनको दी जाती है तो वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम देते हैं. आप लोगों ने देखे होंगे कि वो जो फ्लावर गमले होते हैं जिनमें कुछ फ्लावर्स को हम रखते हैं वो प्लास्टर के भी बने होते हैं. तो ये एक इसका यूज़ होता है कि ये टॉयज़ या पोट्री जो मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन बनाए जाते हैं उनके जो मोल्ड्स होते हैं उनका जो नक्शा होता है बाहर से वो इसी से किया हुआ होता है. तो पहला यूज़ इसका ये है कि टॉयज़ के मोल्ड्स बनाने में और पोट्री में इसका यूज़ होता है. दूसरा यूज़ जो है इसका है वो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग दैट इज़ स्टैचूज़ जो मूर्तियाँ होती है, मॉडल्स एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स. तो इनमें इसके स्टैचूज़ बनते हैं, मूर्तियाँ बनती है जिनको जो आपने देखी होंगी जो टेम्पल्स में लगी हुई होती हैं भगवान्स वगैरह की होती हैं. तो वो स्टैचूज़ भी बनते जो हैं वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं या इसके भी बनाए जा सकते हैं. और अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स आप लोगों ने देखा होगा कि जो डिज़ाइनिंग होती है वॉल्स में वो भी इसी की वजह से हो सकती है. तो थर्ड यूज़ इसका जो है वो है इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशंस नोन एज प्लास्टर्स फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन्स. जो बोन्स होती हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी इंसान का कोई हादसा उसके साथ पेश आता है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसकी हड्डी टूट जाती है, बाजू या उसका जो टांग है या किसी भी पार्ट की जो हड्डी है अगर वो टूटी हो तो उसका जो प्लास्टर लगाते हैं हॉस्पिटल्स में प्लास्टर, तो कुछ टाइम के बाद फिर उसको ऐसे ही प्लास्टर करके रखते हैं उस हड्डी को तब तक कि जब तक कि वो हड्डी जो है अपनी जगह पर वापस ना आ जाए. तो ये मेडिकल साइंस में भी इसका इस्तेमाल होता है इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का. इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड. तो ये जो हड्डियाँ होती हैं उनको अपनी जगह पर सेट करने में या जो ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं उनको राइट पोजीशन में इस्तेमाल अपनी राइट पोजीशन में फिर से आने के लिए इस्तेमाल होती है. एंड इन डेंटिस्ट्री तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेंटिस्ट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी जो डेंटिस्ट्री में वो जो वगैरह वो जो दांत वांत या बनाते हैं तो उनमें भी वो यूज़ करते हैं यही एक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो ये डेंटिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है और ये सरफेसेस को स्मूथ करने में भी इस्तेमाल होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेसेस एंड ऑर्नेट डिज़ाइंस ऑन वॉल्स एंड सीलिंग्स. तो वॉल्स में या जो सीलिंग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जिन जिन घरों में प्लास्टर किया होता है उनके जो सीलिंग्स हैं जहाँ पर हम फ़ैन लगाते हैं सीलिंग फ़ैन, तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के वो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, वो भी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं. और प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक और यूज़ होता है इट इज़ यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटीरियल. तो ये फायर प्रूफिंग मटीरियल भी इस्तेमाल होता है. किसी जगह पर अगर आग लग जाए किसी कमरे में, अगर आपको वहाँ पीओपी के कुछ बैग्स अवेलेबल हों आपके सामने, तो आप पीओपी को उस आग पर फेंक कर आप उस आग को बुझा सकते हैं. तो ये फायर प्रूफिंग मटीरियल भी होता है. या
अगर ये लग जाए वॉल्स में या किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी फिर आग नहीं लगती है। इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग द एयर गैप्स इन apparatus एंड टू मेक इट एयरटाइट। जो लेबोरेटरीज होती हैं, साइंस लैब्स होती हैं, कि अगर आपको किसी बॉटल में या किसी कोई एक्सपेरिमेंट करना हो जिसमें आपको कुछ ट्यूब्स या कुछ पाइप्स का इस्तेमाल करना हो किसी बीकर में या किसी बॉटल में उसको अंदर डालना हो, तो उसमें कुछ गैप्स रह जाती हैं जहाँ से एयर एंटर होता है, तो उन गैप्स को फिल करने के लिए भी हम पीओपी का यूज़ करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ओके।